आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीम भक्ति मिथ्यम भूतगणो हरि। जो आत्माराम आप्तकाम माया के समस्त बंधनों से मुक्त मुनिगण हैं, वे भी भगवान में निष्काम भक्ति रखते हैं। वे भी बिना किसी कारण के ही भगवान से प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान के मंगलमय दिव्य गुण ही ऐसे हैं। शुकदेव जी साक्षात नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र के स्वरूप ही हैं। भगवान के नित्य गोलोक धाम में भगवान की आह्लादिनी पराशक्ति श्री राधा जी के वे लीला शुक हैं, और भगवत धाम, वहां के पदार्थ, वहां के परिकर पार्षद सब भगवान से नित्य अभिन्न उन आनंद घन के स्वरूप ही होते हैं। श्री शुकदेव जी की जन्म संबंधी विविध कथाएं विभिन्न विभिन्न पुराणों एवं इतिहास ग्रंथों में मिलती हैं। कल्प भेद से वे सभी सत्य हैं। एक जगह आया है कि इनकी माता वटिका एवं पिता बादरायण श्री व्यास जी ने पृथ्वी, जल, आकाश और वायु के समान धैर्यशील एवं तेजस्वी पुत्र प्राप्त करने के लिए भगवान गौरी शंकर की विहार स्थली सुमेरु श्रृंग पर अत्यंत घोर तपस्या की। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन की इच्छा और दृष्टि मात्र से कई महापुरुषों का जन्म हो सकता था और हुआ है, तथापि अपने ज्ञान तथा सदाचार के धारण करने योग्य पुत्र की प्राप्ति के लिए एवं संसार में किस प्रकार के पुत्र की सृष्टि करनी चाहिए, यह बात बताने के लिए ही उन्होंने तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न हो भगवान शंकर ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति का वरदान दे इन्हें कृतकृत्य किया। समय पर गर्भ स्थिति हुई। शुकदेव जी माता के गर्भ में 12 वर्ष बने रहे। अपनी योग शक्ति से वे इतने छोटे बने हुए थे कि माता को कोई कष्ट नहीं था। उन्हें गर्भ से बाहर आने के लिए भगवान व्यास तथा दूसरे ऋषियों ने भी आग्रह किया, पर वे सदा यही कहते थे कि जीव जब तक गर्भ में रहता है उसका ज्ञान प्रकाशित रहता है, भगवान के प्रति उसमें भक्ति रहती है और विषयों से वैराग्य रहता है, किंतु गर्भ से बाहर आते ही भगवान की अचिंत्य शक्ति माया उसे मोहित कर देती है। उसका समस्त ज्ञान विस्मृत हो जाता है। वह माया मोहित होकर दुख रूप घृणित संसार एवं उसके विषयों में आसक्त हो जाता है। आसक्तिवश नाना अपकर्म करता है और फिर जन्म मरण के चक्र से उसका छुटकारा करना बहुत ही कठिन हो जाता है। अतः मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। जब देवर्षि नारद के द्वारा भगवान श्री कृष्णचंद्र का यह आश्वासन प्राप्त कर लिया कि गर्भ से बाहर आने पर श्री व्यास नंदन को माया स्पर्श नहीं करेगी, अथवा कहीं कहा गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं वहां आकर दर्शन दिया और आश्वासन दिया, तब शुकदेव जी माता के उदर से बाहर आए। जन्मते ही वे वन की ओर चल पड़े। इनका नालोच्छेदन संस्कार भी नहीं हुआ था। इतने सुंदर सुकुमार ज्ञानी पुत्र को इस प्रकार तत्काल विरक्त होकर वन में जाते देख भगवान व्यास व्याकुल हो गए। वे पुत्र पुत्र पुकारते हुए शुकदेव जी के पीछे चलने लगे। शुकदेव जी में भेद बुद्धि का लेश नहीं था। सचराचर जगत में उनका अखंड एकात्म भाव जागरूक था। उनकी इस एकात्मता का इतना प्रभाव हुआ कि वृक्षों से वाणियां फूट पड़ी और उनकी ओर से वृक्षों ने व्यास जी की पुकार का उत्तर दिया। भगवान व्यास शुकदेव जी को पुकारते हुए उनके पीछे विह्वल हुए चले जा रहे थे। एक स्थान पर उन्होंने देखा कि वन के एकांत सरोवर में कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही थीं। वे व्यास जी को आते देख लज्जावश बड़ी शीघ्रता से जल से निकलकर अपने वस्त्र पहनने लगीं। आश्चर्य में पड़कर व्यास जी ने पूछा, देवियों, मेरा पुत्र युवक है, दिगंबर है, इधर से अभी गया है। आप सब उसे देखकर तो जल क्रीड़ा करती रहीं, उसे देखकर आपने लज्जा का भाव प्रकट नहीं किया। फिर मुझ वृद्ध को देखकर आपने लज्जा का भाव क्यों प्रकट किया? बड़ी नम्रता से देवियों ने कहा, महर्षि, आप हमें क्षमा करें। आप यह पहचानते हैं कि यह पुरुष है और यह स्त्री है, अतः आपको देखकर हमें लज्जा करनी ही चाहिए,
किंतु आपके पुत्र में तो स्त्री पुरुष का भाव ही नहीं है। वे तो सबको एक ही देखते हैं। उनके सम्मुख वस्त्र पहने रहना या न पहने रहना एक सा ही है। देवियों की बात सुनकर भगवान व्यास लौट आए। उन्होंने समझ लिया कि ऐसे समदर्शी के लिए पिता पुत्र का संबंध कोई अर्थ नहीं रखता। वह बुलाने से नहीं लौटेगा। परंतु व्यास जी का स्नेह अपार था, वह बढ़ता ही जाता था। वे चाहते थे कि शुकदेव उनके समीप रहकर कुछ दिन शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करें। ब्रह्मनिष्ठ तो वे हैं ही, श्रोत्रिय भी हो जाएं। व्यास जी जानते थे कि ऐसे आत्माराम विरक्तों को केवल भगवान का दिव्य रूप एवं मंगलमय चरित्र ही आकर्षित करता है। अतएव व्यास जी ने अपने शिष्यों को श्री श्याम सुंदर के परम मनोहर स्वरूप की झांकी का वर्णन करने वाला एक श्लोक पढ़ाकर आदेश दिया कि वन में वे उसे बार बार मधुर स्वर से गान किया करें। ब्रह्मचारीगण समिधा फल पुष्प कुश लेने वन में जाते तो वो श्लोक गाया करते थे। शुकदेव जी के कानों में जब वो श्लोक पड़ा, तब जैसे मृग सुंदर राग पर मुग्ध होकर खींचा चला आता है, वे उन ब्रह्मचारियों के पास चले आए और उस श्लोक को सीखने का आग्रह करने लगे। ब्रह्मचारी उन्हें व्यास जी के पास ले आए और वहां पूरे श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। शुकदेव जी ने गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान ही उत्तम होता है। फिर जिसे लोक में आचार्य होना है, उसे शास्त्रीय मर्यादा का पूरा पालन करना ही चाहिए। भगवान व्यास की आज्ञा स्वीकार करके शुकदेव जी मिथिला गए और मिथिला पहुंचकर जब वे राजमहल में घुसने लगे, तब द्वारपाल ने उन्हें वहीं डांट कर रोक दिया। वे निर्विकार शांत चित्त से वहीं खड़े रहे। न उन्हें रास्ते की थकावट का कोई ध्यान था, न भूख प्यास का और न प्रचंड घाम का। कुछ समय बाद दूसरे एक द्वारपाल ने आकर आदर से हाथ जोड़ा तथा विधि के अनुसार पूजा करके उन्हें महल की दूसरी कक्षा में पहुंचा दिया। अपमान और मान की कुछ भी स्मृति न रखते हुए वे वहीं बैठकर आत्मचिंतन करने लगे। अब तीसरी परीक्षा हुई। उन्हें अंतःपुर से सटे हुए प्रमादवन नामक सुंदर बगीचे में पहुंचा दिया गया और 50 खूब सजी हुई अति सुंदर नवयुवती वारांगनाएं उनकी सेवा में लग गईं। वे बातचीत करने और नाचने गाने में निपुण थीं, मंद मुस्कान के साथ बातें करती थीं। वे वारांगनाएं श्री शुकदेव जी की पूजा करके उन्हें नहला तथा खिला पिलाकर बगीचे की सैर कराने ले गईं। उस समय वे हंसती गाती तथा अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करती जाती थीं। परंतु शुकदेव जी का अंतःकरण सर्वथा विशुद्ध था। वे सर्वथा निर्विकार रहे। स्त्रियों की सेवा से न उन्हें हर्ष हुआ न क्रोध। तदंतर उन्हें देवताओं के बैठने योग्य दिव्य रत्न जड़ित पलंग पर बहुमूल्य बिछौने बिछाकर उस पर शयन करने के लिए कहा गया। वे वहीं पवित्र आसन से बैठकर मोक्ष तत्व का विचार करते हुए ध्यानस्थ हो गए। रात्रि के मध्य भाग में सोए और फिर ब्रह्म मुहूर्त में जग गए तथा शौचादि से निवृत्त हो पुनः ध्यानमग्न हो गए। अब राजा स्वयं मंत्री और पुरोहितों को साथ लेकर वहां आए। उनकी राजा ने पूजा की और अंदर महल में ले गए। वहां महाराज जनक से उन्होंने अध्यात्म विद्या का उपदेश ग्रहण किया। वैसे तो वे जन्म से ही परम विरक्त हैं। नंगे उन्मत्त की भांति अपने आप में आनंद मग्न भगवान की लीलाओं का स्फुट स्वर में गान करते तथा हृदय में भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन करते वे सदा विचरण करते रहते हैं। वे नित्य अवधूत किसी गृहस्थ के यहां उतनी देर से अधिक कभी नहीं रुके जितनी देर में गाय दुही जाती है। एक बार जब महाराज परीक्षित को ऋषि के शाप का समाचार मिला कि उन्हें 7 दिन पश्चात तक्षक काट लेगा और उससे उनका शरीरपात हो जाएगा, तब वे अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राजतिलक करके स्वयं निर्जल व्रत का निश्चय कर गंगा तट पर आ बैठे। इस समाचार के फैलते ही दूर दूर से ऋषिगण महाभागवत परीक्षित पर कृपा करने वहां पधारे।
उसी समय कहीं से घूमते हुए अकस्मात सुखदेव जी भी वहां आ पहुंचे। उन्हें उन्मत्त समझकर बालक घेरे हुए थे। सुखदेव जी को देखते ही सभी ऋषि उठ खड़े हुए। सबने उनका आदर किया। परीक्षित ने उच्चासन पर बैठाकर उनका पूजन किया। परीक्षित के पूछने पर सुखदेव जी ने 7 दिन में उन्हें पूरे श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। श्री सुखदेव जी भागवताचार्य तो हैं ही, अगले मनवंतर में वे सप्त ऋषियों में स्थान ग्रहण करेंगे। वे अवधूत व्रजेंद्र सुंदर को हृदय में धारण किए उनके स्मरण एवं गुणगान में मत्त सदा विचरण ही किया करते हैं। भगवत कृपा से अनेक बार अधिकारी महापुरुषों ने उनका दर्शन प्राप्त किया है।